हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है, कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? तो कल हम लोगों ने देखा था सेक्शन 18 और 19 को, जिसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दुर्घटना और आवश्यकता, है ना, आवश्यकता का नियम। आज उसके आगे हम बात करेंगे सेक्शन 20 के बारे में, यानी कि धारा 20 के बारे में कि ये क्या कहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि धारा 20 क्या है। देखिए, धारा 20 जो है वो क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। यानी कि क्या कह रहा है, इसकी अगर मार्जिनल हेडिंग देखा जाए तो क्या है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, है ना, कि अगर कोई 7 साल से कम एज का बच्चा है और वो कोई काम करता है तो क्या होगा, है ना। यहां कोई कार्य का मतलब है कि कोई अपराध, ठीक है। वैसे तो जब चाइल्ड की परिभाषा मैंने बताया था तो वहां पे बताया था कि बालक शब्द अगर केवल यूज होगा कहीं पे तो यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, लेकिन यहाँ साफ साफ स्पेसिफिकली दे दिया है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ठीक है। तो वहां वो चीज अप्लाई नहीं होगा। यहाँ क्या अप्लाई होगा कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है भाई कि कोई भी अपराध कर देगा, किसी बात का दोषी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि 7 ईयर से कम है, ठीक है, 7 ईयर से कम है। क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या किया, मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया, तो भी ये किसी बात का दोषी नहीं है ना। जान भी ले लेगा किसी का तो भी किसी बात का दोषी नहीं होगा, चाहे कितना भी इंटेंशन के साथ मारा हो उसको, ठीक है। कि भाई मान लीजिए कि भाई एक बच्चा है, अभी 7 ईयर का जस्ट हुआ है, उसका बर्थडे है, ठीक है, और क्या किया कि दूसरा बच्चा जो कि ये बर्थडे का केक काटने जा रहा था, उसका बर्थडे का केक क्या किया, खराब कर दिया। अब इसको आया इतना गुस्सा कि भाई चाकू पड़ा था, लाया और लाके घुसा दिया बच्चे के अंदर। तो क्या ये दोषी होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। साफ साफ मना किया है कौन? धारा 20 कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी बात का दोषी नहीं होगा, है ना। इस पे एक जो है मैगजीम है, ठीक है, डॉली इन कैप, है ना समझ गुड़िया इसको बोला जाता है, डॉली इन कैपेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ना समझ गुड़िया, ठीक है। अब ये है क्या? डॉली इन कैपेक्स, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं वो केपेबल हैं ही नहीं कोई अपराध करने के लिए, ठीक है। यही ये कह रहा है कि भाई छोटे बच्चे क्या हैं, कैपेबल नहीं है कोई अपराध करने के लिए, ठीक है। और देखा जाए तो ये क्या करता है, पूर्ण प्रतिरक्षा देता है, यानी कि पूरी तरीके से बचाव करता है। कैसे पर्सन का? जो भी 7 साल से कम उम्र के हैं उनका, ठीक है। पूर्ण बचाव करता है, यानी कि पूरी तरीके से क्या कर रहा है, डिफेंस दे रहा है, ठीक है। पूर्ण प्रतिरक्षा, पूर्ण प्रतिरक्षा यानी पूरी तरीके से क्या कर रहा है, बचाव दे रहा है। कौन दे रहा है? धारा 20 दे रहा है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो 21 है इसी से कुछ मिलता जुलता है बहुत हद तक। कैसे? क्या लिखा है यहाँ पे कि 7 वर्ष से कम किंतु 12 वर्ष से ऊपर के अपरिपक्व समझने वाले बालक। क्या कह रहा है? कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम उम्र के 12, ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर और 12 से कम उम्र के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा बच्चा जो कि 7 साल से ऊपर का है और 12 साल से कम उम्र का है, कोई अपराध करता है तो कोई अपराध वो कर रहा है उस समय उसकी बुद्धि
इतनी समझदार नहीं था, वो इतना समझदार नहीं था कि वो जो काम कर रहा है वो समझ सके कि वो कर क्या रहा है। अगर समझदार है तब इस धारा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर समझदार नहीं है तो बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि 12 साल के जो बच्चे होते हैं, 12 साल से कम उम्र के, देखा जाए तो वो इतने समझदार नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि ये ए नाम का एक बच्चा है। ये क्या करता है कि कोई सामान उठाता है, ठीक है। किसी बच्चे का कोई सामान उठाया, भाई उसको खिलौना पसंद आ गया, ये खिलौना वो उठाया और उठा के क्या किया, ले जाके कहीं फेंक दिया। तो फेंक दिया तो उसके पास इतना समझ नहीं है कि भाई फेंक दिया। या मान लीजिए कि कोई सोने का कोई बैग था, सोने का सामान भरा हुआ बैग था, इनको इतना समझ नहीं था, बस बैग देखा, उठाया, इसके मन में पता नहीं क्या आया और कहीं भी फेंक दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या वो दोषी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई इंटेंशन तो है नहीं कि भाई सोने का सामान है। अगर इसके पास इतनी बुद्धि होती कि सोने का सामान है और ले जा करके सुनार के यहाँ दाम लगा के बेच देता, तब क्या इसको इसका बेनिफिट मिलता? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाई आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही ये जो है पर्स किसी का उठाता और उसमें कुछ सोने का सामान है या कुछ पैसा है, ये क्या कर रहा है, ले जा रहा है और क्या कर दे रहा है भाई, वो सोने के सामान को ले जाके बेच दे रहा है। या क्या करे कि भाई कुछ पैसा वैसा दिखा, जाके आइसक्रीम खा लिया, 10 रुपया मिला, जाके आइसक्रीम खा लिया। तो अब आइसक्रीम खा लिया तो इसका मतलब ये इतना परिपक्व नहीं है, इसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि इसको करना क्या था, ठीक है। बस आइसक्रीम की लालच में ऐसा कर दिया है। तब इसको इस धारा का बेनिफिट मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब आप बड़ों जैसा कुछ काम कर रहे हैं कि भाई बैग पकड़े, उठाएं, उसमें देखे खूब सारा पैसा है, या आप देख रहे हैं कि उसमें सोने का सामान है, उठा के बेच दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, इस टाइप की चीजें, तब हम मानेंगे कि आप जो है परिपक्व हैं, यानी कि इतने समझदार हो गए हैं कि आप जो है इस धारा के अंतर्गत लाभ लेने लायक नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है, जैसे उसमें था डॉली इन कैपेक्स, इसमें क्या है, डॉली कैपेक्स, ठीक है, डॉली कैपेक्स। इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है, ठीक है। इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा का जो है बचाव नहीं दिया गया है, सीमित बचाव दिया गया है, ठीक है, सीमित बचाव, सीमित बचाव। ऐसा क्यों है सीमित बचाव? क्यों? इसलिए क्योंकि क्या कहा है कि 7 वर्ष से तो ऊपर का बच्चा है लेकिन 12 साल से कम का है, और अगर उसको उसके अंदर समझ नहीं है तभी इस धारा का बेनिफिट मिलेगा कि वो काम ही क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं है, बस कर दिया। लेकिन अगर पता है तो बचाव मिलेगा नहीं। इसीलिए कह रहा है कि सीमित बचाव का सिद्धांत अप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, आपका 22 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या कह रहा है कि विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, ठीक है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। इसमें क्या है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। अब चित्त विकृति का मतलब क्या होता है, यानी कि अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल व्यक्ति जिसको समझ नहीं है कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या किया गया है, धारा 22 के अंतर्गत बचाव दिया गया है। कैसा कि भाई जाहिर सी बात है कि कोई पागल व्यक्ति है, वो कर क्या रहा है उसको क्या पता, वो तो कुछ भी करेगा क्योंकि उसका दिमाग तो काम कर नहीं रहा है। इसीलिए कह रहा है कि भाई कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण, यानी कि पागलपन की अवस्था में, उस कार्य की प्रकृति यानी कि उस काम का नेचर कैसा था उसे जानने में, और जो कुछ भी वो कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल यानी कि इलीगल एक्टिविटी है उसे नहीं पता था, जानने में असमर्थ है। तो हम क्या मानेंगे भाई कि ऐसे व्यक्ति को हम चित्त विकृत मानेंगे, यानी कि पागल मानेंगे, अनसाउंड माइंड मानेंगे,
और उसको किस धारा के अंतर्गत बचाव दिया जाएगा? धारा 22 के अंतर्गत क्या किया जाएगा भाई? बचाव दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है? इसमें जो है इससे संबंधित एक केस है आपका आर वर्सेस मैकनाटन। ठीक है, आर वर्सेस मैकनाटन। ठीक है, ये लीडिंग केस है, आर वर्सेस मैकनाटन। ठीक है, ये क्या है? चित्त विकृति से बचाव से संबंधित है। ठीक है, चित्त विकृति के बचाव से संबंधित केस है। ठीक है, चित्त विकृति के बचाव से संबंधित ये केस है। ठीक है, कौन? आर वर्सेस मैकनाटन। ठीक है, चलिए वापस से हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको वापस से रिवाइज कर ले कि कहां पे क्या कहा गया है। ठीक है, वापस से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। 20 में हम लोग क्या देखे हैं? 20 में हम लोग देखे हैं कि 7 साल से जो कम उम्र का बच्चा है, अगर वो अपराध करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। 21 में हम लोग क्या देखे हैं कि 7 साल से ऊपर का है लेकिन 12 साल से कम का है, अगर वो कोई अपराध करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। कब? जब वो उस कार्य को प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ था। 23 हम लोग क्या देखे कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय चित्त विकृति की अवस्था में सॉरी धारा 22 हम लोग देखे थे। धारा 22 क्या कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण यानी कि पागलपन की अवस्था में था और क्या करता है भाई? कोई अपराध कर देता है तो क्या होगा? वो किसी बात का दोषी नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा? जब वो उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ है। अब भाई जो है इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें बढ़िया सा, कि मान लीजिए कि एक पागल व्यक्ति है, तो अब वो क्या करे? पागल व्यक्ति कि पता चले कि ईंटा चला करके दौड़ाना शुरू कर दे, किसी को मारना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जाके झगड़ा करने लगेंगे कि क्यों मार रहे हो। भाई जब आपको पता है कि वो पागल है तो आप सबसे पहले क्या चुनेंगे? भागना चुनेंगे कि भागो यहां से। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। भाई ऐसी जगह चला देगा कि पता चले किसी का सर वर फट जाए, मर जाए, है ना, कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो व्यक्ति पागल है। वही अगर सामान्य व्यक्ति रहे और वो ऐसा करने का सोचे तो आप क्या करेंगे? आप भी रिटेलिएट करेंगे, आप भी क्या करेंगे? उठाएंगे और उसको मारने के सोचेंगे, है ना। ऐसा ह्यूमन नेचर है कि भाई पागल व्यक्ति का तो पता है कि वो पागल है, वो कुछ भी करेगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन है तो जाहिर सी बात है आप भी क्या करेंगे भाई? रिटेलिएट करेंगे, आप भी क्या करेंगे? उसको मारेंगे, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से धारा 22 क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग वापस से कहां तक हम लोग देखे थे? सेक्शन नंबर 14 से देखे थे ना साधारण अपवाद को। वापस से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपके एलएलबी के एग्जाम हैं, जुडिशरी के हैं, एपीओ के हैं, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, चाहे आपका यूपीएसआई ही क्यों ना हो, अगर आप के सिलेबस में ये सब्जेक्ट ऐड है तो ये आपके काम का है सेक्शन बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, और इस तरीके से अगर मैं ये अभी रिवीजन कराऊंगी तो इससे आपको पता चलेगा, आपको रिकॉलिंग होगी और याद भी होगा कि भाई किस सेक्शन में क्या था। तो मेरे साथ साथ दोहराइए कि इस सेक्शन में क्या है। ठीक है, सेक्शन 14 क्या बोला था? 14 बोला था विधि द्वारा आबद्ध, यानी कि क्या था उसमें कि कोई व्यक्ति अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ करके कोई काम करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है, है ना। उसी में एग्जाम्पल हम दिए थे कि पुलिस वाला क्या करता है, किसी को अरेस्ट करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है, या कोई भीड़ पे गोली चला रहा है अपने किसी आदेश के थ्रू तो वो भी किसी बात का दोषी नहीं है। उसके बाद हम बोले थे 14 के साथ धारा 17 पढ़ने के लिए, उसमें क्या था? विधि द्वारा न्यायानुमत, यानी कि अपने आप को जस्टिफाइड बाय लॉ समझ करके कोई काम कर रहा है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। उसमें एक एग्जाम्पल भी बताए थे हम कि अगर कोई व्यक्ति जो है
ए बी को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, सी को मारने की कोशिश कर रहा है, वो उसको पकड़ के जेल में ले गया। पता क्या चला बाद में कि वो तो क्या कर रहा था, अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा था। फिर भी ए को क्या होगा, बचाव मिलेगा। कहाँ, धारा 17 के अंतर्गत। फिर 15-16 क्या था, न्यायिक कार्य से रिलेटेड। 15 में क्या था कि अगर न्यायाधीश अपने पद पे रहते हुए अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या कर रहा है, किसी को सजा सुना रहा है, तो वो किसी बात का दोषी नहीं है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे आपका 16 में क्या था कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अगर कोई कुछ काम करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। उस पे हम एक एग्जाम्पल बताए थे आपको, जल्लाद का एग्जाम्पल, कि न्यायाधीश जो है फांसी का सजा सुना दिया और जल्लाद क्या कर रहा है, किसी को फांसी पे चढ़ा रहा है, भले ही वो उसकी मृत्यु कारित कर रहा है, फिर भी वो किसी बात का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो न्यायालय के निर्देश के अनुसार काम कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद 17 तो हो ही गया। फिर क्या है 18 में हम लोग क्या देखे थे, दुर्घटना क्या कि अगर कोई व्यक्ति सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण साधन से विधिपूर्ण रीति द्वारा कोई काम कर रहा है तो वो क्या है भाई, किसी बात का दोषी नहीं है, भले ही कोई काम क्या हो जाए, दुर्घटना से हो जाए। और उसमें हम एक एग्जाम्पल बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उछल के उसको लग गया तो किसी बात का दोषी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर कोई छोटा बच्चा खेल रहा है तब आप ऐसा काम करते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, धारा 19 में क्या देखे हम लोग कि आवश्यकता की बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि की जा सकती है ना। आवश्यकता का नियम देखे थे हम लोग कि भाई उसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि एक जहाज का कप्तान है, वो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाता है कि अगर वो सीधे ले गया तो हजारों लोग मरेंगे, थोड़ा सा टिल्ट किया मतलब घुमा दिया तो 2-4 लोग मरेंगे, तो वो क्या करता है भाई, घुमा देता है। घुमा दिया लेकिन वो सद्भावना से काम कर रहा था और वो व्यक्ति मर भी जाते हैं तो भी ये किसी बात का दोषी नहीं है। उस पे एक केस भी हम बताए थे, डडले और स्टीफन का केस, आर वर्सेस डडले स्टीफन, जिसमें बताए थे कि न्यायाधीश ने कहा था कि अपनी जान बचाना तो कर्तव्य है लेकिन दूसरे की जान बचाना परम कर्तव्य है आपका, है ना। कि ऐसे सिचुएशन में हैं आप कि अपनी जान बचाएं या दूसरे की, तो आपको दूसरे की ही जान बचानी चाहिए। तभी आप अपनी जान बचाएंगे जब दूसरे की वजह से आपकी मृत्यु होने वाली हो, है ना। कि उस पे तख्ता वाला एग्जाम्पल बताए थे कि भाई तख्ता पकड़ के 2 लोग जो है नदी में हैं, अगर एक नहीं हटा तो एक मर सकता है। इस बात के लिए क्या करता है, कोई किसी को धक्का मार दिया तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज क्या शुरू किए हैं, ये तो पहले के लेक्चर थे। उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़े थे, आज क्या पढ़े हम लोग, धारा 20, 21 और 22। 20 में क्या है कि भाई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, कोई अपराध करता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं। ठीक। 21 में क्या कि 7 साल से ज्यादा का है लेकिन 12 साल से कम का है और वो क्या करता है, कोई अपराध कर दे रहा है और वो जानने में असमर्थ है कि वो काम क्या किया है, तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। ठीक। फिर 22 में हम लोग क्या देखें कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो क्या है भाई, चित्त विकृत है, यानी कि पागलपन की अवस्था में है। और क्या कर रहा है भाई, पागलपन की अवस्था में रहते हुए वो क्या कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे क्या हुआ, कोई अपराध हो गया, तो फिर भी वो किसी बात का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या किया है भाई, उसके पास बुद्धि विवेक है ही नहीं, न सोचने समझने की क्षमता है और वो काम किया है, तो वो क्या है भाई, किसी बात का दोषी नहीं होगा। ठीक है। उस पे भाई एग्जाम्पल भी हम बताए हैं कि कोई पागल व्यक्ति है, अगर किसी को पत्थर चला के मारना शुरू भी कर दे तो क्या उसको हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम भागेंगे भाई। उसको भाई ऐसा तो है नहीं कि रिटेलिएट करेंगे, पीटना मारना शुरू कर दे। वही कोई सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति होगा और ऐसा कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उसको मारेंगे। भाई पागल है और लगे गाली वाली बकने तो क्या आप सामने से गाली देंगे, नहीं देंगे। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति रहेगा और वो गाली दिया तो आप उसको और 4 गाली सुनाएंगे, है ना। है तो ऐसा भाई, ऐसा सब लोग करते हैं, ह्यूमन नेचर है ऐसा। ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इस
वीडियो की जरूरत है, क्योंकि कानून जानने का सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। क्योंकि अगर आप कानून नहीं जानते हैं फिर भी वो कानून आपके ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा है। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए, अपने कानून को जानिए, ठीक है। और एक छोटी सी जो है इंफॉर्मेशन भी देनी है साथ में कि एलएलबी के सेमेस्टर के लिए और जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए बैचेस चलाए जाते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, है ना, मंथली कुछ फीस पे। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है, क्लास लेना चाहता है, तो जरूर इन्फॉर्म करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और पोस्ट में नंबर है या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आपको जरूरत है, क्लास करनी है, इंटरेस्टेड हैं, तो कॉल या मैसेज करिए, ठीक है। और बताइए कि वीडियो कैसा लगा और क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपके एग्जाम के लिए, वो भी बताइएगा, ठीक है। फिर तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।